हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पहले मैंने कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने भी नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को भी जाके देखिए। और आज ये इसका सेकंड पार्ट है तो उसको प्लीज जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी? इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूजफुल कमोडिटी। मींस हम कोई भी चीज जब कंज्यूम करते हैं जो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हमें प्यास लगी हुई है, राइट? तो हमने जो फर्स्ट बॉटल को परचेज किया उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन था, सपोज इट इज 20 यूटिल्स, राइट? वो 20 यूटिल्स था। फिर सेकेंड टाइम मुझे प्यास लगी थी, मैंने फिर से पानी पिया, उससे जो सेटिस्फैक्शन उतना तो नहीं मिला बट कुछ मिला। कितना? सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 15 लीटर्स मिला, तो 20 प्लस 15 दैट इज 35, राइट? फिर थर्ड टाइम मुझे प्यास लगी, उतनी तो नहीं थी लेकिन लगी, थोड़ी सी लगी, तो मैंने दोबारा से पानी लिया, दोबारा से पिया। जितना मुझे फर्स्ट टाइम मिला सेकंड टाइम मिला, मे बी इस टाइम मुझे उतना ना मिले। सपोज यहाँ पे मुझे 10 लीटर्स मिला, 35 प्लस 10 दैट इज 45। नेक्स्ट टाइम पे मैंने ऐसे ही पानी पी लिया, बस मुझे प्यासी लगी थी बिकॉज मुझे बॉटल फेंकनी थी तो मैंने उसको पी लिया। उस टाइम पे मुझे 5 लीटर्स। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मेरी क्या है, यूटिलिटी तो घट रही है। क्या हो रही है? ऐड तो हो रही है टोटल यूटिलिटी बट हम बहुत डिमिनिशिंग रेट से क्या हो रही है, यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू। पहले मैं आपको यूटिलिटी समझा रही हूँ तो मैं आपको यूटिलिटी क्लियर करती हूँ। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने क्या बोला, पहली प्यास लगी थी, हमें कितना मिला? 20 यूटिल्स मिला, राइट? सेकेंड टाइम में हमें कितना मिला था? 15। तो इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। फिर थर्ड टाइम में हमें मिला था 10, इसको भी ऐड करेंगे। फोर्थ टाइम में हमें कितना मिला? 5, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें टोटल कितनी मिली? 45। तो हमारी पीयू यहाँ पे कितनी आ गई? 45। आई होप आपको समझ आया होगा यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है जितनी बार हम किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला, मे बी फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में उतना हमें ना मिले, लेकिन जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या होगी, ऐड होती चली जाएगी। ओके, फिर मूव करते हैं हम अपना मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ नहीं होता, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है। It refers to additional utility on account of the consumption of additional unit of commodity। means additionally कोई भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो मिलने वाली हमारी यूटिलिटी है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे अभी थर्स्टी का एग्जाम्पल लिया था कि हम बहुत प्यास लगी थी, फर्स्ट टाइम हमने जो पानी पिया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कितनी थी? 20 थी। लेकिन सेकंड टाइम हमने जो पिया वो हमारी कितनी थी? 15। तो हमने टीओ में क्या किया था, 15 को ऐड कर दिया था, बट एमयू में हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते, हम इंडिविजुअली काउंट। मतलब मान लो मुझे 15 यूटिल्स मिला सेकंड टाइम कंज्यूम करने में, एडिशनल कंज्यूम करने में, तो मैं यहाँ पे एमयू को क्या कंसिडर करूंगी, यहाँ पे मैं 15 कंसिडर करूंगी। सेम थर्ड टाइम मुझे 10 मिला था तो मैंने थर्ड टाइम में ऐड कर दिया, तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया था? 50 हो जाएगा, राइट? 50 हो जाएगा, राइट? तो थर्ड टाइम में हमारा यहाँ पे कितना हुआ था? ये हमारा 45 हो गया था, 45 हो गया था। यहाँ पे 45 हुआ था थर्ड टाइम में, लेकिन यहाँ पे थर्ड टाइम में क्या होगा, जितना हमने पाया है, क्या एमयू हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज 10। कितना हो जाएगा एमयू हमारा? 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया टी और एमयू कैसे हम करते हैं कैलकुलेट और कैसे इनको हम प्लेस करते हैं और क्या इनका रेट होता है। अभी मैं आपको रेट समझाऊंगी, किस रेट से ये डिक्रीज करते हैं, किस रेट से इंक्रीज करते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं। आई होप आपको अब आपको ये फॉर्मूला से क्लियर हो क्या कर रहे हैं हम। टीयू क्या है? समेशन ऑफ एमयू, मतलब जितने भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वही हमारी क्या होती है, सिग्मा एमयू। अब इसको मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। देखिए यहाँ पे टीयू क्या था हमारा, टीयू इज इक्वल टू सिग्मा एमयू। सिग्मा एमयू देखिए हमारा पहले 20, 15, 10 एंड 5, तो टोटल किया 20 प्लस 15 दैट इज 35, 35 प्लस 10 दैट इज 45, 45 प्लस 5 दैट इज 50। तो हमारा एमटीयू क्या है, यहाँ पे आ गया हमारा 50 आ गया, राइट? आई होप आपको ये समझ आया हो। फिर हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी। आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ आ गया कि मतलब जो एडिशनल, जैसे सेकंड स्टेज पे हमें एमयू कितनी थी? 15 थी। थर्ड स्टेज पे एमयू कितना था? 10 था।
फोर्थ स्टेज पे एमयू कितना था, 50 था। एक स्टेज ऐसे भी होती है जहाँ पे एमयू हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। ओके, अब हम टेबल्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने गुड एक्स को लिया है, आप कुछ भी गुड ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे अजम्पशन लिया है गुड एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बात की थी पानी की बोतल की बात की थी, या फिर आप चाय को ले लो, आप पिज्जा को, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, टीओ मेरा मुझे कितना मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन 100 जूल्स मिला। एमयू क्या है, एमयू भी यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट कंज्यूम करें तो 100 जूल्स होगा। सेकंड स्टेज पे जो हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफकोर्स 100 है, हम जो एक्स्ट्रा पाएंगे वो ऐड हो जाएगा, लेकिन एमयू में क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, उसको हम फर्स्ट वाले से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कितना आया, 90 आया। थर्ड पे देखिए 270 मिला है थर्ड पे, ऑफकोर्स जो हमें सेकंड स्टेज था उसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 80। आई होप आपको ये क्लियर हो एग्जाम्पल के साथ भी। और जैसे मैंने समझाया, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट्स में ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगी, राइट। तो अब हम इसका डायग्राम सीखेंगे। अब हम क्या समझेंगे, डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम हमारा कैसे वर्क करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेज पे 1 था हमारा, जब गुड 1 था उस टाइम हमें यूटिलिटीज नहीं मिली, तो यहाँ पे भी 0 था। सेकंड हमने 1 यूटिल्स पाई, एमयू हमारा 8 है। थर्ड में 6 यूटिल्स हम थे, यहाँ पे टीयू हमारा ऐड हो गया, 14 हो गया। फोर्थ में हमें 4 यूटिल्स मिली तो वो भी हमारा ऐड हो गया, ठीक। अब देखिए काम कैसे कर रहा है, जैसे जैसे हमारा टीयू इंक्रीज कर रहा है, एमयू हमारा क्या है, देखो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो एमयू जब तक पॉजिटिव है, टीयू क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है ना, ये इंक्रीजिंग रेट को दिखा रहा है, और ये एमयू के पॉजिटिव रेट को दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे टीयू क्या है हमारा, मैक्सिमम है। क्या है यहाँ पे, टीयू हमारा मैक्सिमम है, लेकिन एमयू यहाँ पे क्या है हमारा, 0 है। ये लाइन आपको दिख रही है ना, इस पॉइंट पे टीयू जब हमारा मैक्सिमम होगा तब एमयू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब हमें टोटल यूटिलिटी, ये देखो यहाँ पे टीयू क्या है, मैक्सिमम है, एमयू क्या है, 0। एक पॉइंट पे जब हम किसी चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं, उस पॉइंट पे हमारी जो यूटिलिटी होती है वो लगातार क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है। क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है। वही चीज यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है कि जब तक आपकी यूटिलिटी, आपका एमयू पॉजिटिव रहेगा, तब तक आपका टीयू क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। लेकिन एक पॉइंट पे जब आपको जो आने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा, उस पॉइंट पे मतलब 0 पे पहुंच जाएगा, उस पॉइंट पे टीयू क्या रहेगा आपका, मैक्सिमाइज्ड हो जाएगा। और एक पॉइंट पे जब उस चीज को खाने की इच्छा ही मत हो, जैसे हम कब होता नहीं है, हम किसी चीज को जब बार बार कंज्यूम करते हैं, बार 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 बार, एक पॉइंट पे ऐसा होता है यार अब ये चीज मेरे आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए, अब मैं इसको नहीं खा सकता, मैं इसको खा खा के बोर हो चुका हूँ, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, अब मुझे ये चीज दोबारा नहीं चाहिए। तो वहां उस पॉइंट पे क्या होता है, एमयू हमारा क्या रहता है, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाता है। जब एमयू नेगेटिव आता है तो टीयू क्या करता है, डिक्रीज करने लग जाता है। क्या करता है, टीयू हमारा डिक्रीज करने लग जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे यही चीजें हमें समझनी थी कि टीयू इंक्रीज कर रहा है जब एमयू पॉजिटिव है, टीयू 0 है तो एमयू मैक्सिमम है, व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग एमयू क्या है, बताता है टीयू इंक्रीज तो कर रहा है बट किस रेट से कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, राइट। आई होप आपको ये टेबल, डायग्राम और इसकी जितनी कंडीशंस हैं वो क्लियर हों। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स की वीडियोस को, वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।